अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन और इथेरियम की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ सोलाना की भी प्राइस प्रेडिक्शन शेयर करूंगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है, क्योंकि आज का दिन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कल है क्रिसमस डे। आज के दिन मार्केट वॉलेटाइल होगी, बहुत सारे विड्रॉवल भी होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने भी एक्टिव रहना है। जहां पे जो टोकन भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाए, आपने लालच नहीं करनी, प्रॉफिट बुक करके आपने मार्केट से एग्जिट कर जाना है। अभी जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। बिटकॉइन के डोमिनेंस से हम स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पे सपोर्ट शेयर की थी 58.10 को अभी ब्रेक डाउन कर चुके हैं। अभी दोस्तों उम्मीद है कि ये मजीद क्रैश होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना किया करें, यकीन माने 100 लाइक्स भी पूरे नहीं आते। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो दोस्तों इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 58.10 और सपोर्ट है इस टाइम जो पहले हमने आपके साथ शेयर की थी 56.83। एक तो ये पॉइंट है, एक है 56.70। दोस्तों ये दो ही सपोर्ट है इसकी। अगर ये वाली सपोर्ट ब्रेक हो जाती है 56.70 तो इंशाल्लाह आल्ट सीजन फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। जब भी बिटकॉइन का डोमिनेंस 56.70 को ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद आल्ट कॉइन्स बहुत जबरदस्त और शानदार तरीके से पंप करते हैं। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। बिटकॉइन का दोस्तों डाउन ट्रेंड एक्सपायर नहीं हो रहा, ये आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू है, लेकिन 96,150 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 से 4 घंटे स्टे कर जाए तो फिर बिटकॉइन का डाउन ट्रेंड एक्सपायर हो जाएगा। तो इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गया वो है 92,300। 92,300 को ब्रेक डाउन अगर बिटकॉइन कर गया तो $90,000 की सपोर्ट आ रही है, लेकिन ये कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर ये ब्रेक होती है तो 88,800। दोस्तों 88,800 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर 88,800 की सपोर्ट ब्रेक हुई तो फिर काम खराब हो जाएगा, फिर बिटकॉइन तो क्रैश होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट जो बात है वो है बिटकॉइन का डोमिनेंस। बिटकॉइन का डोमिनेंस भी साथ साथ बिटकॉइन के क्रैश हो, आल्ट कॉइन्स अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे फिर। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 94,440। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 96,150 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद 3 से 4 घंटे भी इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो 98,320 ये इसकी रेजिस्टेंस आएगी। और इसके बाद 99,500 की इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी 99,500 को ब्रेकआउट करेगा फिर बिटकॉइन बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा, ये आपने जरूर याद रखना है। लेकिन ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस और टाइम दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसी को फॉलो करके ट्रेड जनरेट करनी है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम के हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $3270 की, यहाँ पे आके ये गिरा। उसके बाद रेजिस्टेंस हमने आपके साथ शेयर की थी $3,428 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया है 3,463 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $3428। इसको ब्रेकआउट करता है तो $3,500 की इसकी रेजिस्टेंस आपको हिंट दे सकती है कि इसने पंप होना है या नहीं। $3500 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी 2 घंटे स्टे कर जाता है तो $3570 तक इसका हाई होगा। लेकिन $3570 को जब भी ब्रेकआउट करेगा इसके ऊपर भी इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई $3,735 तक होगा। यहाँ पे दोस्तों आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन $3,735 की रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी देर $3735 को ब्रेकआउट नहीं करता उतनी देर इथेरियम की कोई कंफर्मेशन नहीं होगी। $3735 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 4 से 5 घंटे भी स्टे कर गया तो इथेरियम इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गई है वो है 3,270। इसको ब्रेकडाउन करता है तो एक सपोर्ट इसके नीचे आ रही है जो कि बन गई $3200 की। $3200 को ब्रेकडाउन करके अगर इसके नीचे भी 2 घंटे स्टे कर गया तो आगे गिरेगा $3100 पे। हो सकता है कि $3100 की सपोर्ट काम कर जाए, लेकिन $3100 को ब्रेकडाउन कर गया अगर इथेरियम तो दोस्तों $3000 पे आके ये गिरेगा। यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि $3000 को भी ये टच करेगा। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। आपको याद होगा सोलाना की उस टाइम पे प्राइस थी $230-240 के राउंड अबाउट। मैंने उस टाइम पे आपको कहा था कि सोलाना से वेल्स निकल चुके हैं। उसके बाद से आज तक आप देख लें कि सोलाना कितने शानदार
तरीके से डंप होता रहा है। तो इसने यहाँ पे तकरीबन $175 का लो दिया है। तो जिन दोस्तों ने भी उस टाइम पे मेरी उस बात को फॉलो किया है, अगर वो स्पॉट ट्रेडर हैं तो वो बहुत से नुकसान से बच चुके हैं, क्योंकि अगर मैं ये बात शेयर ना करता वो DCA करते जाते और बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन दोस्तों अभी भी सोलाना कोई सेफ जोन में नहीं है। सोलाना की जितनी मर्जी आप इंफॉर्मेशन यूट्यूब से हासिल कर सकते हैं, लेकिन सही बात ये है कि अभी भी सोलाना को वेल्स गिराने के चक्कर में है। ठीक है, आप मेरी राय से 100% इख्तलाफ कर सकते हैं। मैंने जितना इसको स्टडी किया है, मैंने जो चीजें इसमें देखी हैं, मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी अपनी खुद की राय इसमें सिर्फ यही है कि अगर आपके पास सोलाना में पीक पे बाइंग है, उसे होल्ड करें। और DCA आपने कहाँ पे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, और सेलिंग किस तरीके से आपने करनी है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। इस टाइम जो सोलाना की रेजिस्टेंस बन गई वो है $190 की। $190 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 5 घंटे स्टे कर जाए तो फिर इसका हाई होगा $202 तक। $202 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $212 तक होगा इसका हाई। $212 को जितनी देर ब्रेकआउट नहीं करता उतनी देर दोस्तों सोलाना खींच को ले लेता रहेगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है $172 की। $172 को ब्रेक डाउन करके अगर इसके नीचे ये 4 से 5 घंटे भी स्टे कर गया तो आके गिरेगा $152 पे। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सोलाना में पहली बाइंग करनी है या आप मजीद इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो फिर $152 पे आपकी नजर होनी चाहिए। $152 को ब्रेक डाउन करता है तो $143। मुझे ऐसा लग रहा है कि वेल्स $143 पे सोलाना को लाने के चक्कर में है। अगर आपके पास ऊपर कहीं पे भी बाइंग है आप उसे होल्ड करें तो आपने इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करना है, और ये टाइम हर अपनी इसकी रेजिस्टेंस या हर इसकी अपनी सपोर्ट के नीचे उतनी देर स्टे करना बहुत ही जरूरी होगा जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। चेन लिंक की इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 24.70 और सपोर्ट बन रही है 23.30। दोस्तों ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है जो कि बन गया 23.30, इसके नीचे ये 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो $22 पे आगे ये गिरेगा। अगर आपने पहली बाइंग करनी है तो यहाँ पे इसकी छोटी सी एक बाइंग कर सकते हैं, लेकिन $22 को अगर ब्रेक डाउन करके पहुंच जाता है 20.10 पे, आपने यहाँ पे बाइंग नहीं करनी 20.10 पे। 20.10 को ब्रेक डाउन करके अगर इसके नीचे 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 17.30 यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 24.70। इसको ब्रेकआउट करता है तो $26 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। लेकिन दोस्तों 26.50 को ब्रेकआउट करना होगा इस दफा चेन लिंक को। अगर 26.50 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो चेन लिंक मजीद पंप करेगा इंशाल्लाह, और फिर पहली इसकी रेजिस्टेंस आएगी $28। ये आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। $28 को ब्रेकआउट करता है तो $29 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। बनाना की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 40.60 की, इसको तो कर चुका है ब्रेकआउट। दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $45। $45 को ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर इसको 3 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई $48 तक होगा। $48 को अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो इंशाल्लाह बनाना बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बनाना में ट्रेड कर रहे हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में बनाना के बारे में जरूर बताना है कि आपने इसकी बाइंग कहाँ पे की है। अगर आप बनाना में ट्रेड नहीं कर रहे तो आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप ट्रेड नहीं कर रहे बनाना में, ठीक है, क्योंकि हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वो टोकन हम आपके साथ शेयर करें जिसमें ऑलरेडी आप ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अपनी राय का इजहार जरूर देना है। तो अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 40.60। इसका ब्रेकडाउन करता है तो $38 की फिर इसकी सपोर्ट आएगी। $38 की सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है तो 33.80 से लेके $33 तक आप कहीं पे भी इसकी बाइंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। विफ कॉइन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $2 की। इसको इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे 2.04 का हाई दिया, उसके बाद ये थोड़ा सा रिवर्स हुआ। तो दोस्तों अभी भी इसकी रेजिस्टेंस $2 की ही है तकरीबन। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक और रेजिस्टेंस शेयर करना चाहता हूँ जो कि बन गया 2.10। दोस्तों इसको ब्रेकआउट करके अगर इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाए तो 2.25 तक इसका हाई होगा। 2.25 को ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 2.40।
2.40 को अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 4 से 5 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर इसका हाई 2.75 तक होगा। तो फिर उम्मीद है कि $3 को हाथ लगाने के बगैर ये वापस नहीं आएगा। तो इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 1.70। इसको ब्रेक डाउन करके अगर इसके नीचे भी 3 घंटे स्टे कर गया तो 1.40 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। वोल्का रोड की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 7.38, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया 7.60 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 7.38। 7.38 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 7.90 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। 7.90 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी ये 3 घंटे स्टे कर जाए तो फिर इसका हाई 8.50 पे होगा, यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 6.75। 6.75 को ब्रेक डाउन करता है तो हो सकता है 6.55 की सपोर्ट काम कर जाए। अगर 6.55 की सपोर्ट काम कर जाती है तो यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन 6.55 को ब्रेक डाउन करके अगर इसके नीचे भी 2 घंटे स्टे कर गया तो फिर आगे गिरेगा $6 पे। $6 पे दोस्तों आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। $6 को ब्रेक डाउन करता है तो 5.20 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 5.50 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया 5.70 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 5.50। 5.50 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 5.90 तक इसका हाई होगा। 5.90 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी ये 3 घंटे स्टे कर गया तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 6.30 पे। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 4.88। 4.88 को ब्रेक डाउन करता है तो 4.75 की भी इसकी सपोर्ट है। लेकिन 4.75 को अगर ब्रेक डाउन कर गया इस दफा तो ये सपोर्ट आपको हिंट देगी 4.53 की कि इसने डंप होना है या नहीं। 4.53 को ब्रेक डाउन करके अगर इसके नीचे ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $4 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। वर्ल्ड कॉइन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 2.30 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया 2.36 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन गई है वो है 2.30। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर इसको 3 घंटे 30 मिनट स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 2.50 पे होगा। 2.50 को अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी ये 3 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो 2.75 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 2.12। 2.12 को ब्रेक डाउन करके अगर इसके नीचे ये 4 घंटे स्टे कर गया तो 1.80 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।